अज़ीज़ और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज मैं आप सबकी खिदमत में दीनी मालूमात को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, खुदा ताला के साथ मुसलमानों के अक़ीदे कैसे होने चाहिए, इनके बारे में आज हम ज़िक्र करेंगे। तो अज़ीज़ों और दोस्तों, खुदा ताला के साथ मुसलमानों के अक़ीदे जो हैं, हम एक एक नंबर करके हम आप सब हज़रात को बताते जा रहे हैं। हो सकता है इंशाअल्लाह ताला आप तमामी हज़रात के जहन में ये बात घर कर जाए और समझ जाए, ताकि हमारा अक़ीदा दुरुस्त रहे। तो आइए हम चलते हैं। नंबर 1, खुदा ताला एक है। खुदा ताला एक है, ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि खुदा ताला एक है। और दूसरे नंबर पर खुदा ताला ही इबादत और बंदगी के लायक है। यानी खुदा ताला के सिवा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इबादत और बंदगी के लायक हो, और उसके सिवा कोई दूसरा बंदगी के लायक नहीं है। ये 2 पॉइंट हो चुके हैं। खुदा ताला एक है और खुदा ताला ही इबादत और बंदगी के लायक है। उसके अलावा कोई और इबादत और बंदगी के लायक नहीं है। यानी हम ना तो उसके किसी अल्लाह ताला के अलावा किसी और की नमाज नहीं पढ़ सकते, पूजा नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह के अलावा हम किसी की नाम से रोज़ा नहीं रख सकते, किसी के नाम से कोई सदका ज़कात या और कोई नेक काम नहीं कर सकते। अगर हम कुछ भी करते हैं, सारे काम हमारे जो है अल्लाह के नाम से होने चाहिए। अल्लाह ही इबादत के लायक है। और तीसरे नंबर पर है उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला अकेला है, बेमिसल है, उसके जैसा कोई नहीं है। वहदहू ला शरीक लह, कुरान पाक में बारहा आया है। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। यानी अल्लाह के जैसा कोई दूसरा नहीं है। नंबर 4, वो हर बात को जानता है और कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत यानी सारे जहान की हर पोशीदा से पोशीदा बातों को जानता है। यानी कि पानी के अंदर क्या है, ज़मीन के अंदर क्या है, हम क्या खा के आए हैं और क्या खाने वाले हैं, क्या करेंगे, ये सारी की सारी मालूमात अल्लाह तबारक व तआला को है। और अल्लाह तबारक व तआला से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। वो हर चीज़ को देखता है, जानता है, समझता है। और इसके बाद 5वें नंबर पर है वो बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी ताकत वाला है, बहुत बड़ी कुदरत वाला है। और 6ठे नंबर पर आता है उसी ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, आदमी, जिन्न, गरज तमाम जहान को पैदा किया, और वही तमाम दुनिया का मालिक है। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया, चाँद तारों को बनाया, सितारे को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। सब कुछ अल्लाह ने ही अपनी कुदरत से बनाया है, और वही सारी कायनात का मालिक है। अल्लाह ही। और 7वें नंबर पे आता है अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही जिलाता है। उसके सिवा कोई मारने वाला नहीं है और ना उसके सिवा कोई जिलाने वाला है। यानी मखलूक की जिंदगी और मौत उसी के हुक्म में होती है। पूरी कायनात में जितनी मखलूक हैं, सबकी जिंदगी और मौत अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से ही होती है। अल्लाह अगर ना चाहे तो मौत नहीं आनी है, अल्लाह अगर चाहता है तो मौत आएगी। और 8वें नंबर पर है वही तमाम मखलूक को रोज़ी देता है। कोई कह नहीं सकता कि हमने किसी को रिस्क दे दिया, हमारी वजह से किसी को रोज़ी लग गई। ये सब गलत बात है। अगर रिस्क देता है तो सिर्फ अल्लाह ही देता है, और जितना जिसको देना है अल्लाह अपनी मर्जी से देता है, अल्लाह अपनी कुदरत से देता है। उसके आमाल, उसके अकीदे, उसके अखलाक, उसके तौर तरीके, तमाम चीज़ों की जो कुछ हैं, सब की बिना पर
अल्लाह तबारक ताला जैसे रोजी देना चाहता है वो देता है, क्योंकि रोजी भी अल्लाह के हाथ में है। और दूसरी बात अगली है नंबर 9, वह न खाता है न पीता है न सोता है। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से बेनियाज है। अल्लाह न खाता है न पीता है न सोता है। और 10वें नंबर पे आता है अल्लाह तबारक व ताला खुद ब खुद है हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह तबारक ताला खुद ब खुद हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और 11वें नंबर पे आता है उसको किसी ने पैदा नहीं किया। जैसे हमको हमारे माँ बाप के ज़रिए से पैदा किया गया, हम अपने माँ बाप के ज़रिए से पैदा हुए अल्लाह की हिकमत से, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला किसी से पैदा नहीं हुआ है। 12वें नंबर पे है न उसका बाप है न बेटा है न बेटी है न बीवी है न उससे किसी का रिश्ता नाता है, वह इन तमाम ताल्लुकात से पाक है। अल्लाह तबारक व ताला इन सारे ताल्लुकात, बीवी बेटी बेटा माँ बहन, इन सारे ताल्लुकात से अल्लाह पाक है, यानी उसको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और 13वें नंबर पर आते हैं सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। सारी दुनिया के लोग अल्लाह के मोहताज हैं, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब कुछ जितने हैं सब अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी चीज़ की हाजत नहीं है। 14 नंबर पे आता है वो बेमिसल है, कोई चीज़ उसके मुशाबा यानी उसके जैसी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला बेमिसल है, यानी अल्लाह का कोई मिसाल नहीं दे सकता किसी के और चीज़ के मुशाबा में, और अल्लाह की जैसी कोई चीज़ है भी नहीं। 15 नंबर पे वो तमाम ऐबों से पाक है, अल्लाह तमाम ऐब से पाक है। 16 नंबर पे आता है वह मखलूक जैसे हाथ पाँव नाक कान और शक्ल सूरत से पाक है। अल्लाह जैसे हम सबको अल्लाह ताला ने हाथ दिया है, पैर दिया है, नाक दिया है, आँख दिया है, मुंह दिया है, ये सब चीज़ें हमको अल्लाह ने अता फरमाई हैं, लेकिन अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है। इनकी ज़रूरत नहीं है, न हाथ की ज़रूरत है, न पैर की ज़रूरत है, न आँख की ज़रूरत है, न मुंह की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है। 17 नंबर पे आता है उसने फरिश्तों को पैदा करके दुनिया के इंतज़ाम और ख़ास ख़ास कामों पर मुकर्रर कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को पैदा किया और हर फरिश्तों को दुनिया के तमाम कामों को मुकर्रर कर, जैसे कि कोई पानी बरसाता है, कोई रोज़ी पहुंचाता है, कोई चांद निकलता है, कोई सूर फूकेगा, इसी तरीके तमाम फरिश्ते हैं, हर फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उनके काम पर मुकर्रर कर दिया। 8वें नंबर पे आता है उसने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे, दुनिया के लोगों को सही रास्ता बताने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने नबी भेजा, पैगंबर भेजा, जो लोगों को सच्चा मजहब सच्चा दीन सिखाए, अच्छी अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से बचाएं। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के अंदर नबी व रसूल भेजकर हम सबको अच्छी बुरी बातों से आगाह किया और किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है, किस तरीके पे चलकर हमें गुनाह मिलेगा और किस रास्ते पे चलकर हमें सवाब मिलेगा, किस रास्ते पे चलने से अल्लाह खुश होगा और किस रास्ते से चलेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। ये सारी चीज़ें अच्छी बुरी जायज़ नाजायज़ सारी बातों को हमें हमारे बीच में पैगंबर और रसूल भेजकर मेरे परवरदिगार आलम ने हम तमाम बंदों को जो है आगाह किया, बता दिया है। अब उस पर अगर हम नहीं चलते तो हमारी गलती है, हमारी कमी है। तो मेरे ख्याल से आप हजरात को अक़ीदे के बारे में समझ में आ ही गया होगा। तो अगले वीडियो के लिए इंशाअल्लाह तबारक तआला कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।